जय हिंद दोस्तों, मैं सेल्फ अनुराग यादव और अभी हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। अगर आप कक्षा 12 में हो तो आप मैट्रिक्स के बारे में वीडियो देख सकते हो। अगर आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। और चलिए देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है और मतलब उसके थोड़े जो होते हैं टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ये आपका आ रहा है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है तो आप सबको पता होगा, कक्षा 12 में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स रोज इन का एंड कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम क्या होता है तो मैट्रिक्स को देखो, आपको बता दूं कि मैट्रिक्स जो होता है ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट क्या होता है तो अरेंजमेंट जो होता है आप लोग आपके आसपास जो महिलाएं होती हैं उनसे सीख सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे देखो तो जो शादी ब्याह होती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा देखते नहीं वो ला देते हैं, उसमें शीशा भी लगा रहता है कि उसमें बहुत सारी जगह पे रखे रहते हैं, बना रहता है सिंगारदानी जिसे बोलते हैं ना, ऐसे जिसे बोलते हैं। तो उसमें जानते हो क्या होता है, उसमें महिलाएं अपने मेकअप का सामान रखती हैं, ठीक है। और बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि कहीं पे ये हुआ पार्टी में जाने वाला कपड़ा, ठीक है, ये हुआ घरे पहनने वाला, ये जब ससुर अपने घर जाऊंगी तब पहनूंगी, ये सहेली जब आएगी तब पहनूंगी, ऐसे ढेर सारा बना बना के मतलब रखी रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट ये भी एक प्रकार का है। और अरेंजमेंट के बारे में बताऊँ तो अरेंजमेंट वो भी होता है, मान लीजिए दुकानदार होता है तो दुकानदार वो बढ़ई से बनवाता नहीं है, ऐसे ऐसे करके मतलब बना रहता है, इतना इतना ऐसे गोल, मतलब वो खाना घर बना रहता है, ठीक है। उसमें रखता है सामान, तो हाँ हाँ रैक बना रहता है। तो उस जो होता है, हाँ, तो उसमें वो क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि जैसे अगर आप मांगो 5 वाला बिस्कुट दो तो उनसे उठा के दे दी, 10 वाला मांगे तो इधर से उठा के दे दिया। और क्या बोले, साबुन मांगे कि नहाने वाला साबुन दे दो तो यहाँ से उठा के दे दिया। और किसी कपड़ा धुलने वाला तो इधर से उठा के दे दिया, मतलब ढेर सारे 4-5 तो बनाए, मतलब ढेर सारे रहते हैं। तो ऐसा इसलिए बनाया रहता है कि क्योंकि आप जब मांगोगे तो इसे पकड़ा देगा, अरेंजमेंट एक रहता है उसका, ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो वो भी एक प्रकार का अरेंजमेंट हुआ। और अरेंजमेंट क्या होता है, दवा लेने गए, मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो, कैसे हैं, दुकानदार के यहाँ गए आप दवा लेने, तो दुकानदार के यहाँ नहीं, डॉक्टर के पास, केमिस्ट के पास दवा लेने गए, ठीक है। तो केमिस्ट के पास आप दवा लेने गए, कहीं किसी की डॉक्टर साहब दवा दे दी है तो वो तुरंत जल्दी से करीब मान लीजिए सर दर्द कर रहा है, पेट झड़ रहा है या पेट पड़ रहा है, कुछ भी है, तो आप दवा ले लेंगे उससे ना, तो वो कैसे तुरंत उठा के दे देता है क्योंकि वो भी अरेंज करके रखा रहता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे बहुत सारे अरेंजमेंट हो गए। आप क्लास में रूम में बैठते हो तो उसमें कैसे रहती है, लड़कियां बालिकाएं इधर बैठती हैं और बालिका लड़की इधर बैठती हैं और लड़के इधर, मतलब एक अलग अलग अरेंजमेंट से बैठते हैं, ठीक है। ये होता है ना। और अरेंजमेंट की बात मैं करूँ तो अरेंजमेंट वहाँ पर होता है जो पी की मूवी आप देखते हैं, पी के नहीं देखते, अरे उसका आमिर खान का क्या था, थ्री इडियट मूवी देखे थे, तो जब वहाँ पे जब लास्ट में फोटो खिंचवा रहा था, क्या नाम था, अरे यार का वायरस क्या नाम था, वो जो था प्रोफेसर, फोटो खिंचवा रहा था, तो वहाँ पे जो वो था आमिर खान, जो जिसका नाम क्या था पता नहीं, अरे चल ठीक है, रणछोड़दार जो था, उसका जो जानते हो वो आगे बैठा रहता है, ठीक है। और मतलब जो टापर लोग रहते हैं आगे बैठे रहते हैं और उसके जो दो तो राजू और फरहान रहते हैं एकदम पीछे बैठे रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब अरेंजमेंट के बारे में ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, इतना बहुत बता दिया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स भी जो होता है एक अरेंजमेंट होता है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगुलर से मतलब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि अरेंजमेंट, अब देखिए क्लासरूम है तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, कैसे कि आप लोग क्लास में बैठे हो तो आप लोग उसके एलिमेंट्स हो गए, अवयव हो गए, और वो जो दीवारें हैं मतलब वो क्या हो गए, वो आपके क्या हो गए, वो आपके वो हो गए रोज एंड कॉलम में मतलब बटे रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी सीट लगी हुई, चलो वो छोड़ो देखो, देखो अब चलो बताता हूँ, देखो ये है ना, ये है, ऐसे मान लीजिए आपका क्लास है, तो क्लास बता देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो फिर ये है आपका क्लास रूम है, मान लो ऐसे देखो, एक दीवार है ना, ऐसी दीवार है, ऐसी दीवार है ना, मान लो ये देखो यहाँ पे सीट है, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर सीट है, ये सीट है, ठीक है। यहाँ पर भी सीट है, यहाँ पर भी सीट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी होगा सीट, ये मान लो ये है, ये है, ये है, ठीक है। भाई मास्टर यहाँ पे पढ़ाता है, ठीक है। अब एक बात है ना
कि मैं एक दिन नहीं गया था, मैं हूँ, मेरा दोस्त है और मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है नहीं, मान लो, मैं बता दे रहा हूँ, लड़कियों का आज मान लेता हूँ तो आप लोग बढ़िया समझते हो, ठीक है। तो मान लो मैं एक दिन नहीं गया और अपने दोस्त से पूछा कि अच्छा बताओ कहाँ पे बैठी थी, हैं। तब वो बताया क्या है, ऐसे बोल दिया आई कि उसका पोजीशन बताने के लिए। चलो ठीक है यार, मुझे ये चीज़ नहीं बताना था, लड़की उसकी बात गड़बड़ाई है। चलो ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा था, ये डॉक्टर वाली बात ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तब वो गड़बड़ाई थी, क्या करिए यार। चलो ये बकवास मैं कर दिया हूँ इतना ना, तो ठीक है। अभी इसको मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल गलत वाला ले लिया था, इसको मिटा देता हूँ और आगे फिर बताता हूँ आपको अच्छी अच्छी एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ये फिर से एक बार वीडियो बना देंगे ना। चलो देखो, तो क्या कह रहे थे हम लोग, मैं यहाँ पे आप लोग से ये कह रहा था कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप कुछ भी रख सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये ब्रैकेट होता है, इसे इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एलिमेंट्स को लिखना होता है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स को कैपिटल से किसी भी लेटर से आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इसके एलिमेंट्स जो रहते हैं उनको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए स्मॉल लेटर से ए है, इसको जानते हो, इसका पोजीशन बताने ए है, डी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे है ना। अब आपको इसका पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन मतलब स्थिति बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि आपकी क्लास की बल्कि मतलब बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब मैं कह दिया कि बताओ मेरी वाली, मतलब ये मान लो क्या है, मान लो यहाँ पे कोई लड़की है, एफ से कोई लड़की नाम नहीं पड़ता है, ई से भी नहीं पड़ता है, एच से हैम, अरे जी से अरे चलो छोड़ो, मान लो जी से कोई लड़की बैठी है, ठीक है यहाँ पे। अब मैं पूछूँ कि ये वाली लड़की कहाँ पे बैठी है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो मैं पूछा लड़के से, अब उसने बता दिया कि अरे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, ठीक है। नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है। अभी हमारा रो कॉलम पता नहीं था, तो मुझे पता था इतना, ठीक है। रो और कॉलम क्या होते हैं आप सबको भी पता होगा ना। देखो ये देखो, ये है क्षैतिज, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी की जो लंबवत होती है वर्टिकल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। उसे कॉलम कहते हैं भाई। देखो जो वो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे ये वर्टिकल है, लंब है ना, ये लंब है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, COLUMN, ठीक है, इसे कॉलम कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, मतलब समांतर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रो, ठीक है। तो एक रो ये हो गया, एक दो, एक तीन रो हो गया, ठीक है। मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या लिख देते हैं, 3x3, थ्री, ये 3x3 क्या है, 3x3 इसका ऑर्डर बता रहा है कि मैट्रिक्स जो होता है 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हो गए। अब इसका पोजीशन बताने के लिए क्या करेंगे, तो पोजीशन बताने के लिए हम इसको बताएंगे कि ये कैसे, कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। अच्छा एक बात ये देखो, हाँ चलो बताता हूँ, देखो यहाँ पे है, ये पोजीशन कहता है, तो पहले रो बताते हैं, पहले रो फिर उसके बाद कॉलम, 2 नंबर लिखेंगे। तो मैंने जैसे 12 मैंने लिख दिया 12, तो ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैट्रिक्स की भाषा में। ये पहला है, फर्स्ट जो होता है पहला अक्षर ये रो को दिखाता है, और दूसरा अक्षर जो ये दूसरा लेटर ये कॉलम को दिखाता है। मतलब इकाई के स्थान पे जो रहता है वो रो को दिखाता है, और दहाई के स्थान पे नहीं, जो इकाई के स्थान पे रहता है वो क्या कहलाता है, कॉलम को दिखाता है, और जो दहाई के स्थान पे रहता है वो क्या कहलाता है, वो क्या दिखाता है, रो को दिखाता है, ठीक है। जैसे अब ये देखो है, ई है, कहाँ पे है, ई है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कैसे, ये देखो रो है, यहाँ ये भी फर्स्ट रो में, पूरा रो फर्स्ट रो है, और ये कॉलम किसका था, ये पहला कॉलम पहला रो, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, रो का कौन सा रो है, फर्स्ट रो है ना, यहाँ से देखो ये फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन से में है, तो दूसरे कॉलम में है, तो दूसरा कॉलम लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये तीसरा कॉलम हो गया। ऐसे ये सेकंड रो है, तो ये सेकंड रो है ना, और कॉलम कैसा है, पहला है। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और इसको लिखोगे तो क्या करोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इतना समझ गए। अभी पोजीशन बताने के लिए, अब लड़कियां कहाँ पे बैठी है तो पता चल जाएगा ना आपको कि हाँ तीसरे रो में और पहले कॉलम में बैठी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ गए ना इतनी चीज। तो ये चीज हो गया, अरेंजमेंट हो गया इसका। अब देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स को निकालने के लिए उसके रो और कॉलम की गुणा कर देते हैं, मतलब कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं
तो इससे पता चल जाता है कि उसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, समझ गए इतना चीज। अब देखो हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी ये चीजें तो हो गई बेचारी। तो अब देखो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स के प्रकार। अब देखो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो है। ठीक है, मतलब इसको इसलिए मतलब जब आपको मैं बताऊं, पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए हम लोग इसको मतलब क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप लोग को मैंने बताया है कि संख्या पद्धति आप पढ़े हो, नंबर सिस्टम, तो उसमें बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, रियल नंबर, फिर क्या कहते हैं हम उसमें, अरे क्या कहते हैं यार, परिमेय संख्या, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है ना, रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ोगे आप, बीएससी में रहो ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैट्रिक्स में पढ़ोगी, 12 में रियल नंबर के बारे में पढ़ोगी। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो ये होता है ना, इसकी अरेंजमेंट करते हैं कि मतलब अगर नेचुरल नंबर कह दिया तो हाँ एक से जो गिनती वाली संख्या होती है वो आ गई, होल नंबर तो जीरो भी उसमें आ गया। तो ये मतलब आसान बनाने के लिए मैट्रिक्स को टाइप्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के जो टाइप्स होंगे उसमें अगर मान लीजिए इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये ऐसे है ये, ठीक है, ये 1 4 3 2, अरे वो 1 4 3 2 नहीं, आई लव यू 2 वाला नहीं है। ठीक है, मैं उसे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, तो ये है क्या, इसमें क्या है, रो कितना है, एक है रो, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, एक कॉलम हो गया, 4 कॉलम है और एक रो है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो, एक रो क्रॉस कॉलम कितना, 4। इसको 1/4 ही पढ़ते हैं या 1 क्रॉस 4 पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यह 4 का मैट्रिक्स है, मतलब रो एक रहे तो उसे क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो एंड, मतलब ढेर चाहे जितना कॉलम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसका जनरल फॉर्म में बात करूँ, ठीक है, ऐसे A11, A12, A13, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। A1 M का चल रहेगा तो यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n को होता है कॉलम की संख्या होता है, और ये 1 जो होता है यहाँ पे m क्रॉस n रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 क्रॉस n हो जाएगा, तो 1 क्रॉस n, कहा कि 1 उसका रो का नाम संख्या दे ही दिया हुआ ना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसको किसी कैपिटल लेटर से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया कि मतलब जिसमें खाली एक रो है उसे क्या होंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कॉलम कितने भी सारे हो। ठीक है, अब ऐसे इसी का उल्टा मान लो, इसका मतलब यहाँ पे रो मैट्रिक्स हो गया ना, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स को फिर सीख लो। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो जिसमें एक का कॉलम रहे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वही चीज ले लो, 1 4 3 2, यही हो गया। तो देखो इसमें कितने रो हैं, इसमें तो रो एक का रो है ना, बस रो ये होता है, ये जो यहाँ जनरल लाइन होती है। ठीक है, ये तो इसमें कितने रो हो गए, 4 4 रो हो गया। ठीक है, और कॉलम कितना होगा, तो एक का कॉलम है। ठीक है, ये एक कॉलम हो गया। ठीक है, मतलब ये कॉलम एक है और रो 4 है, तो 4 नहीं जितना मन का उतना रो है, लेकिन कॉलम एक है तो इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो ए बराबर ऐसे रहेगा, A11 A12, अरे इस तरह से नहीं होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो इसको इस तरह से होगा, A11 A21 A31 ऐसे डॉट 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 जाएगा, और क्या होगा AM1। ठीक है, ये हो जाएगा AM1 हो जाएगा, समझ रहे हो ये इतना चीज। और इसका ऑर्डर क्या जाएगा, M क्रॉस 1 हो जाएगा। M क्या है, रो की संख्या, और 1 क्या है, कॉलम की संख्या, और कॉलम एक का है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर में यहाँ का चिपका चिपका है। ठीक है, समझ गए इतना चीज। तो ये कॉलम मैट्रिक्स समझ गए, रो मैट्रिक्स समझ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ, ऐसे यहीं पे जान लो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो अथवा नल मैट्रिक्स,
जीरो अथवा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। देखो जीरो अथवा कहाँ पे लिखा हो, लिखा कहाँ है, हाँ जीरो अथवा नल मैट्रिक्स। जीरो अथवा नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसमें जिसके प्रत्येक ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं जीरो हो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो गया, 2x3 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है। ये 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2x3 का मैट्रिक्स है, और इसमें एवरी एलिमेंट इसकी जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा, जीरो अथवा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ रहे हो इतना बात। अब हम देखेंगे इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत गंदा बोल हो गया है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो, स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना। अरे यार दोनों में लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, लंबाई चौड़ाई वही तो है, रो और कॉलम ही तो इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो मतलब रो और कॉलम बराबर हो, ठीक है, मतलब m इक्वल टू n हो, ठीक है, m इक्वल टू n हो, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब जैसे देखो ये है ऐसे, यहाँ तो मान लो ए है, नहीं मान लो कौन सी, देखो दो, देखो हाँ मान लो ऐसा एक एलिमेंट है, दो खाली है, तो ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बॉक्स बन रहा है वो स्क्वायर टाइप का है, मान लीजिए इसमें भी ये एक एलिमेंट में, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर इस तरह से है 1 2 3 4, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, मतलब दो दुई दुई है, 2x2 का है, 1x1 का है ये, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ मतलब सीरियल से, हालांकि सीरियल से नहीं रहता है, ठीक है, मतलब कैसे भी हो सकता है आपको, तो आप ध्यान जाइएगा उसमें। तो ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, रो कितनी है 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो यानी कि ये 3x3 का 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ रहे हो ना इतना चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए ना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। अच्छा एक जरूरी बात बता दूं, इसमें एक लीडिंग डायगोनल होता है, मतलब वो प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। बिकर नहीं समझते हो, बिकर मतलब ऐसे देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, देखो इसको ऐसे काट दिया ना, तो ये विकर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल विकर्ण है, ये भी तो एक विकर्ण हो सकता है, हाँ विकर्ण ये भी है, लेकिन इसको हम मतलब नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल से मतलब है, और प्रिंसिपल डायगोनल यही होता है, ठीक है। मतलब ये देखो अब उसके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब जो के रास्ते में जो एलिमेंट्स आते हैं वही डायगोनल ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो ये है 1 है 5 है 9 है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स हो गए, मतलब ये डायगोनल हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, या लीडिंग डायगोनल बोलिए, या फिर फाइव डायगोनल ही बोलिए, ठीक है। और ये एलिमेंट्स आप डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स अगर पूछे, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 1 5 9, ठीक है, 1 5 9 हो जाएगा, मतलब ये 1 5 9 ये खाली उसके डायगोनल के एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स के एलिमेंट 1 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। तो अब आप एक मुझे क्वेश्चन बताओ कि 1x1 के डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है ना, आप पूछ के आइएगा, नहीं पूछ के आओगे कमेंट करके बताना, नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। 1x1 का डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा। चलो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही टाइप होते हैं, जैसे देखो देखो अगर मान लो ऐसा कोई मैट्रिक्स बन जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो ये सिर्फ रहे, जैसे 1 5 9 जो है ये है इसके ना, बाकी और सारे एलिमेंट्स जो है इसकी जीरो हो जाए, ठीक है।
ये देखो ये, ठीक है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसके, बाकी और सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोल देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गया। और देखो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक टाइप हो गया, ये हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के, डायगोनल के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं शून्य हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, समझ रहे हो। अब इसके बाद इसमें आ जाएगा कि इसी में क्या जाएगा, इसी में अगर आ गया क्या कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स जो हो जाए सेम हो जाए, मतलब स्केलर हो जाए, जैसे मान लो दुई दुई दुई, डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए और बाकी पूरा शून्य होना चाहिए। देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू स्केलर है, मतलब स्केलर मतलब समझ रहे हो ना, स्केलर और स्केलर मतलब, ठीक है, समझ रहे हो, अरे यार ये दोनों सेम सेम है, मान के चलो, ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है, ठीक है, एक प्रकार का, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होता है सेम होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो इतना चीज। चलो तो इसलिए चीज समझ गए ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, चलो डायगोनल मैट्रिक्स खत्म हो गया ना, स्केलर मैट्रिक्स भी खत्म हो गया, मतलब ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी में यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लीजिएगा, और हालांकि कुछ है नहीं, ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है, मतलब देखो इसमें दुई दुई है, तीन तीन है, पाँच पाँच है, सात सात है, पाँच पाँच है, माइनस एक एक है, माइनस पाँच पाँच है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना, लेकिन ये जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो ये ना इसको आई से लिखते हैं, ऐसे आई से, और ये जो होता है इसका जो होता है, इसका जो डायगोनल का मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स ये भी एक प्रकार का होता है, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है, और इसका जो होता है, इसके जो होते हैं डायगोनल के एलिमेंट वन होता है, खाली खाली वन होता है, वन वन होता है, ठीक है, वन वन होता है डायगोनल का एलिमेंट, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, समझ गया ना इतना जी। अब इसी में आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि देखो इस तरह से भी हो सकता है कि मतलब अच्छा देखो यहाँ पे ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे ऊपर जीरो ना रहे, ठीक है, ऊपर जीरो ना रहे, नीचे में खाली जीरो, ऊपर जान लो दुई तीन या इस तरह से होगा, ठीक है, खाली नीचे जीरो है, ऊपर जीरो ना है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको याद कैसे करेंगे कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। मतलब अब देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, देखो अगर अपर और ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों है तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये ऊपर है, नीचे है, नीचे है, ये बन गया ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे कोनो वैल्यू रहेगा ना, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर मैट्रिक्स बने, मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगा, ऊपर ट्रायंगल बनेगा, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऊपर ट्रायंगुलर बनेगा, मतलब नीचे जो होगा इसका एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ठीक है, मतलब नीचे जीरो रहेंगे, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हो जाएगा कि इसके जो होते हैं ये एलिमेंट मान लो 1 है, ये 2 है, मतलब कुछ भी रहे 2 3 4 5 3 है, बाकी ई जो है इसके ऊपर वाले हैं ये 0 है, तो इसमें क्या होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखो आवाज़ जा नहीं रही होगी, पहले वीडियो में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ आप लोग जान गए होंगे, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो देखो पहले वीडियो चेक करो, 25 मिनट का वीडियो बन गया है।